आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो हमारी बुक है स्टैटिक्स। उसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है हमारा फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट। मतलब एक पॉइंट पे हमारे दो या उससे ज़्यादा फोर्स काम कर रहे हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। मेन हमें यहाँ पे ये समझना है कि फोर्स अगर किसी भी एक पॉइंट पे मतलब दो या उससे ज़्यादा अगर फोर्सेस हमारे काम कर रहे हैं तो हमें उसका रिजल्टेंट निकालना है, उसका डायरेक्शन निकालना है, प्लस उसके कंपोनेंट्स हमें यहाँ पे निकालने होंगे कि अगर दो फोर्स या दो से ज़्यादा फोर्स किसी पॉइंट पे काम कर रहे हैं तो हमारे क्या क्या उसके कंपोनेंट्स हो सकते हैं, उसका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, प्लस उसका जो डायरेक्शन है हमारा वो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आप समझिएगा कि रिजल्टेंट होता क्या है। जब एक पॉइंट पे हमारे दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस काम कर रहे हैं और हम एक ऐसा पॉइंट मतलब एक ऐसा फोर्स निकाल दें जो इन सब फोर्सेस के इक्विवेलेंट हो जाए, तो उस जो हमारा फोर्स है, जो हमारा इक्विवेलेंट फोर्स आया है, उसे हम क्या कहेंगे, बाकी सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट कहेंगे। और जो बाकी अदर जो फोर्सेस हैं हमारे, वो हमारे रिजल्टेंट के क्या कहलाएंगे, कंपोनेंट कहलाएंगे। इसमें सबसे बेसिक हमारा जो लॉ है वो क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस है कि अगर कोई दो फोर्स किसी एक पॉइंट पे हमारे काम कर रहे हैं, सपोज एक फोर्स हमारा P काम कर रहा है, एक फोर्स हमारा Q काम कर रहा है, और वो दोनों फोर्सेस जो हैं वो मेरे पैरेललोग्राम की साइड्स हैं, तो जो रिजल्टेंट होगा हमारा वो क्या होगा, वो हमारे पैरेललोग्राम के डायगोनल के इक्विवेलेंट होगा। दैट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि OA प्लस OB इक्वल टू क्या होगा, हमारा OC। मतलब पैरेललोग्राम की जो मेरी साइड्स हैं जिस पे मेरा फोर्स P और Q काम कर रहा है, उन दोनों का सम किसके इक्विवेलेंट होगा, डायगोनल पे, जो कि मेरे रिजल्टेंट फोर्स के लिए काम करेगा R। तो OA प्लस OB इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरा C हो जाएगा। अब यहाँ पे मेन आप समझिएगा, जो मेन काम है हमारा वो क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना। अगर किसी पॉइंट पे मेरे दो फोर्सेस P और Q वर्क कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे जो डायग्राम आपको लिखा हुआ है, एक पॉइंट है मेरा O, उस पर दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स मेरा P काम कर रहा है, एक फोर्स मेरा Q काम कर रहा है, और दोनों फोर्सेस के जो बीच का एंगल है, P और Q के बीच का जो एंगल है वो हमने क्या ले लिया, थीटा ले लिया। प्लस हमने ले लिया कि क्योंकि ये पैरेललोग्राम हमारा बना है OACB, तो यहाँ पे जो मेरा रिजल्टेंट है वो क्या होगा, वो उसका डायगोनल होगा। तो OC पे ही मेरा रिजल्टेंट क्या काम कर रहा है, R काम कर रहा है। प्लस जो आपका R रिजल्टेंट है वो P के साथ कैसा एंगल बना रहा है, P के साथ वो थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ इसके कंपोनेंट्स निकालने हैं कि मैं अगर यहाँ पे अपनी कोई प्रॉपर्टी लगाना चाहती हूँ तो किस तरीके से लगाऊंगी। आप देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, पैरेललोग्राम का जो साइड AO था उसको हल्का सा मैंने एक्सटेंड किया और उसमें क्या कर दिया, मैंने एक D पॉइंट ले आई, यहाँ पे OD कर दिया। अब OD करने के बाद में आपने क्या करना है, सिंपली कि C पॉइंट से D के ऊपर परपेंडिकुलर डालना है। आपने परपेंडिकुलर डाला तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। वो राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, आपका ACD राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। प्लस आपका OCD भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें OC क्या है, आपका पूरे का पूरा उसका हाइपोटेनस की तरह काम करेगा। हमारा मेन काम क्या है, हमें OD निकालना है और हमें क्या निकालना है, CD निकालना है। तो आप यहाँ पे समझिएगा, OD निकालने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, इस फिगर में आप देखेंगे तो OD क्या होगा, आपका OA प्लस AD होगा। तो यहाँ पे लिखा OD इक्वल टू क्या लिख दिया इन्होंने, OA प्लस AD। फिर मैंने क्या किया, AD के अंदर में AC से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। जब AC से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और मैं इस ट्रायंगल का ACD ट्रायंगल को अगर मैं पिक करती हूँ तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि कॉस अल्फा क्या होगा, आपका कॉस अल्फा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस क्या है, AD, और हाइपोटेनस क्या है, मेरा AC। तो यहाँ पे AD अपॉन AC की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, कॉस अल्फा। OA जो है मेरा वो फोर्स P है, और यहाँ पे आप सिंपली समझिएगा कि अगर OB मेरा Q है तो AC भी मेरा क्या होगा, Q होगा, जो कि किसके है, क्योंकि पैरेललोग्राम की जो साइड्स होती हैं आपकी अपोजिट में वो सेम मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पे अगर OA P है तो BC भी P होगा, OB Q है तो आपका AC भी क्या होगा, Q होगा। तो मैंने OA की वैल्यू को क्या रखा, P रख दिया, प्लस AC की वैल्यू को Q रखा, और AD अपॉन AC क्या हो गया, मेरा Q कॉस अल्फा हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, CD निकालना है। CD के लिए मैं सिंपल प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ कि अगर मैंने साइन अल्फा लिया, ट्रायंगल ACD के अंदर अगर मैंने साइन अल्फा ले लिया, तो आप देखिए साइन अल्फा क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर CD अपॉन में AC
AC की वैल्यू मुझे पता है क्या है Q, तो CD मेरा आ जाएगा क्या, CD आ जाएगा मेरा Q sin अल्फा। सेम जो चीज़ हमने इस फिगर के लिए निकाली है उसी सेम चीज़ को हम क्या करेंगे, एक फिगर जो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम फिगर बनाते हैं तो हमें उसके लिए भी वही सेम चीज़ निकालनी। हमने निकाला, वहाँ से भी मेरा क्या आएगा, मेरा OD का वैल्यू जो है वो P + Q cos अल्फा निकल के आएगा, और मेरा जो CD का वैल्यू है वो क्या निकल के आएगा, Q sin अल्फा निकल के आएगा। अब मैंने करना क्या है कि जो मेरा ये पैरेललोग्राम है इसमें मेरा जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है OCD, इसमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो क्या होगा, OC का स्क्वायर इक्वल टू CD का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर, OA का नहीं सॉरी OD का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने लगाया कि OC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, OD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। OD की वैल्यू क्या आई है मेरी, OD की वैल्यू आई है P + Q cos अल्फा, CD की वैल्यू क्या आई है Q sin अल्फा। मैंने क्या किया, यहाँ पे OD की वैल्यू P + Q cos अल्फा का स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने जो मेरा CD का वैल्यू है Q sin अल्फा उसका स्क्वायर पुट कर दिया। पूरा मैंने इसको सॉल्व किया, जो मेरा रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकल के आया है वो क्या फॉर्मूला निकल के आया, दैट R इक्वल टू अंडर रूट के अंदर में P² + Q² + 2PQ cos अल्फा। और जो cos अल्फा है वो आपको पता होना चाहिए, जो मेरा P फोर्स है और मेरा Q फोर्स है उन दोनों के बीच का क्या है, एंगल है। अब मुझे ये देखना है कि मेरा रिजल्टेंट जो है वो क्या एंगल बनाता है, मेरा जो भी फोर्स मैंने अप्लाई किए हैं P और Q। अगर मैं P के साथ में डायरेक्शन निकालती हूँ तो आपको देखो फिगर से ही पता चल जाएगा कि जो आपका रिजल्टेंट R है वो P के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। मैं इसी में अगर राइट एंगल ट्रायंगल में ले लूँ tan थीटा की वैल्यू, तो tan थीटा क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे सिंपल tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी मेरी CD परपेंडिकुलर अपॉन बेस, CD अपॉन क्या आ जाएगा OD। CD की वैल्यू क्या है मेरी, Q sin अल्फा है जो हमने निकाली हुई थी, और मेरी OD की वैल्यू क्या है P + Q cos अल्फा। तो जो मेरा tan थीटा निकल के आया वो क्या निकल के आया, tan थीटा इक्वल टू निकल के आया Q sin अल्फा अपॉन P + Q cos अल्फा। इसमें ये दो फॉर्मूले आपके मेन हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है आपका, R का वैल्यू जो कि है आपका P² + Q² + 2PQ cos अल्फा का अंडर रूट, फिर मेरा tan थीटा का फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना है, आगे क्वेश्चंस में आपको वो यूज़ करना है। ये दोनों फॉर्मूले आपको आने चाहिए। अब नेक्स्ट इसमें थोड़ी सी कोरोलरीज हम देखेंगे कि अगर दो जो फोर्सेस हैं मेरे P और Q जो मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे, अगर ये दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल मेरा 90 डिग्री हो जाए, मतलब थीटा की वैल्यू नहीं अल्फा की वैल्यू अगर इन्होंने क्या कर दिया 90 डिग्री कर दिया, तो आपका रिजल्टेंट क्या बनेगा कि टू फोर्सेस हैं, ये वाली कोरोलरीज आप देखेंगे, टू फोर्सेस P and Q आर परपेंडिकुलर, दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू क्या कर दी इन्होंने π/2, तो R इक्वल टू क्या हो गया P² + Q² + 2PQ cos अल्फा, बाकी जगह पे 90, और आपको पता है cos 90 कितना होता है आपका 0, तो ये पूरी की पूरी टर्म आपकी क्या हो जाएगी कैंसिल, क्या बचेगा R इक्वल टू P² + Q² का अंडर रूट। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मैं एंगल की बात करती हूँ, एंगल में भी अगर मैं अल्फा की वैल्यू को 90 पुट कर दूँ तो आपका क्या हो जाएगा साइन, आप यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे Q sin 90 अपॉन P + Q cos 90। साइन 90 की वैल्यू आपकी 1 होती है, cos 90 की वैल्यू आपकी क्या होती है 0, तो आपका ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आपका बचेगा Q अपॉन P। तो सिंबल आपका, अगर आपका एंगल जो है दो फोर्सेस के बीच का वो क्या है 90 डिग्री, तो आपका जो रिजल्टेंट होगा वो P + Q² का अंडर रूट होगा, और जो एंगल होगा वो क्या होगा आपका Q अपॉन P होगा। बस इतना आपको इसमें पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट वही सेम कि अगर दोनों फोर्सेस आपके जो P और Q हैं दोनों की वैल्यू सेम हो गई, तो वही जो आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपका है दैट R² इक्वल टू P² + Q² + 2PQ cos अल्फा। इसमें आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे आपको Q दिखाई देता है वहाँ वहाँ पे आपने क्या करना है P पुट करना है, तो क्या बन जाएगा P² + P², ये भी आपका क्या हो जाएगा P² 2P² cos अल्फा। अब आपने प्लस किया 2P² आपने बाहर कॉमन लिया, अंदर क्या आ गया 1 + cos अल्फा, और आप सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2P cos अल्फा/2, और थीटा की वैल्यू भी सेम आप वहाँ पे क्या करेंगे पुट कर देंगे, जहाँ पे Q है वहाँ पर आप P पुट करके और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज़ करेंगे, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी अल्फा/2, मतलब जो आपका रिजल्टेंट P के साथ जो फोर्स बनाएगा वो P और Q फोर्स के बीच के जो एंगल है उसका क्या हो जाएगा, सिमिलरली आपका हाफ हो जाएगा। फिर इसमें मेन जो आपका नेक्स्ट है वो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। तो आप समझिएगा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट कैसे निकलेगा और मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट कैसे निकलेगा। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का रिजल्टेंट का मेन फ़र्क आपका किससे पड़ेगा, अल्फ़ा से। अगर मैं ये कहूँ कि अल्फ़ा की वैल्यू अगर मैक्सिमम होगी तो मेरा जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या आएगा, रिजल्टेंट का मैक्सिमम के लिए निकल के आएगा, और अल्फा की वैल्यू अगर मिनिमम होगी, मतलब कॉस अल्फा की वैल्यू अगर मैक्सिमम है तो मेरा रिजल्टेंट जो है वो मैक्सिमम होगा, कॉस अल्फा की वैल्यू अगर मिनिमम है तो मेरा रिजल्टेंट जो है वो क्या होगा,
मिनिमम होगा। तो यहाँ पे समझिए अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमेशा जो है वो किसके बीच में लाई करती है, -1 से लेके 1 के बीच में। मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी कॉस अल्फ़ा की 1 होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपकी -1। तो ये कब होगा, 1 कब होता है आपका, 1 तब होता है जब आपके दोनों के लाइन के बीच का एंगल क्या हो आपका 0 डिग्री, मतलब कॉस 0 पे क्या होगा वो आपका सेम डायरेक्शन है, मतलब वो सेम डायरेक्शन में पी फोर्स भी और क्यू फोर्स भी अगर आपका सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो कॉस अल्फा क्या होगा आपका 1 होगा। और अगर मैंने इसी फॉर्मूले के अंदर में जो मेरा फॉर्मूला है कॉस अल्फा की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दी तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, पी² + क्यू² + 2pq। तो वो क्या हो गया p + q का होल स्क्वायर। तो r की वैल्यू क्या निकल के आ गई आपके बच्चे p + q। सिमिलरली जो आपकी कॉस अल्फा की वैल्यू मिनिमम कब होगी, -1। मतलब दोनों फोर्सेस हैं तो स्ट्रेट लाइन में बट अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब उनके बीच का एंगल क्या है आपका पाई है, अल्फा की वैल्यू क्या है आपकी पाई है। तो क्या होगा आपका कॉस अल्फा का वैल्यू जो है वो -1 होगा। तो क्या बनेगा आपका p² + q² प्लस की जगह आ जाएगा -2pq। तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, p - q निकल के आएगा। मैक्सिमम रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी p + q, मिनिमम रिजल्टेंट की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी p - q निकल के आएगी। अब आप क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही ईजी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 12 न्यूटन एंड 14 न्यूटन एक्टिंग एट अ पॉइंट एंड इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल 45 डिग्री। मतलब दोनों फोर्सेज के बीच का एंगल आपको दिया हुआ है 45 डिग्री, कि दोनों के बीच का एंगल क्या है आपका 45 डिग्री है। और जो आपके फोर्सेज दिए हुए हैं उन्होंने, वो फोर्सेज क्या दिए हुए हैं आपको 12 न्यूटन दिया हुआ है और 14, मतलब p का वैल्यू 12, q का वैल्यू 14। तो आपको पता है रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, r का फॉर्मूला आपको पता है p² + q² + 2pq cos अल्फा। आपने सारी वैल्यूज़ को पुट किया, आपने सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट अगर टेन थीटा निकालना है, मतलब कि आपका जो रिजल्टेंट है वो p के साथ क्या एंगल बना रहा है, तो फॉर्मूला आपको पता है q sin अल्फा अपॉन p + q cos अल्फा। आपने p का वैल्यू, q का वैल्यू और अल्फा आपको यहाँ पे 45 डिग्री दिया है, आपने पुट करना है। सबकी वैल्यू sin 45 इज 1/√2, cos 45 भी आपका यहाँ पे 1/√2। यहाँ पे फॉर्मूला इन्होंने गलत लिख दिया है, आपका q sin अल्फा अपॉन p + q cos अल्फा आएगा। तो cos अल्फा की वैल्यू भी आपके 45 पे 1/√2 ही होती है, वो आप पुट करोगे और सिंपल आपका यहाँ से थीटा का वैल्यू निकल आएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, क्या है आपका, टू फोर्सेज हैं P और 2P। अब यहाँ पे P और Q नहीं लिया हुआ, इन्होंने क्या लिया हुआ है, दो फोर्स लिए। पहला फोर्स इन्होंने क्या लिया है, P लिया है। दूसरा फोर्स क्या लिया है, 2P लिया है, जो कि किसी एक पॉइंट पे आपके वर्क कर रहा है। इफ़ द फर्स्ट बी डबल, फिर वो कंडीशन दे रहा है। तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, इफ़ द फर्स्ट बी डबल, मतलब P को क्या कर दिया इन्होंने, डबल कर दिया, दैट मीन्स इसको 2P कर दिया सेकंड कंडीशन के लिए। एंड द सेकंड इंक्रीज बाय T, और सेकंड वाले को क्या कर दिया है 10 का इंक्रीमेंट किया, मतलब इसमें प्लस क्या कर दिया हमने 10। द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट बी इज़ अनऑल्टर्ड, मतलब जो डायरेक्शन है दोनों केस में, जो P और 2P वाला केस है और प्लस जो 2P और 2P + 10 वाला केस है, दोनों ही केस में आपके डायरेक्शंस क्या हैं, सेम है। दैट मीन्स आपको यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले आपने टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है पहले केस के लिए। तो आपको पता है P की वैल्यू क्या है आपकी P है, बट जो आपको Q की वैल्यू है वो क्या है 2P है। जो आपका फॉर्मूला होता है टेन थीटा = Q sin अल्फा होता है, Q sin अल्फा अपॉन में नीचे क्या आता है आपका P + Q cos अल्फा। तो यहाँ पे Q की जगह पे आपको क्या पुट करना है बच्चा, 2P पुट करना है और P की जगह पे आपको P ही रखना है। तो सिंपल आपने क्या किया, टेन थीटा = 2P sin अल्फा अपॉन P + 2P cos अल्फा, ये किया आपने। फिर नेक्स्ट जो केस है कि P को मैंने क्या किया, डबल किया, और 2P को मैंने क्या किया 10 का इंक्रीमेंट दिया। तो सिंपल आपने क्या करना है, जो 2P है उसमें +10 करना है और P की जगह पे क्या रखा आपने 2P। फिर से बता रही हूँ, पहला केस है फोर्स आपके P और 2P हैं। सेकंड केस में फोर्स क्या है आपके, पहला फोर्स आपका 2P है जो भी अप्लाई हो रहा है, और दूसरा क्या है आपका 2P + 10, मतलब Q की वैल्यू आपकी 2P + 10 और जो P है आपका वो 2P है। तो यहाँ पे मैंने रखा टेन थीटा क्या आ गया 2P + 10 sin अल्फा अपॉन 2P + 10 cos अल्फा। अब दोनों मेरे क्या हैं, इक्वल हैं। उसने बोला है कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो यहाँ पे हमने क्या किया 2P sin अल्फा दोनों को इक्वल किया। sin अल्फा से sin अल्फा मेरा यहाँ पे कैंसिल हुआ। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से ऊपर मेरा 2 से 2 कैंसिल होगा, कॉमन लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और मेरे जो P का मुझे निकालना था उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ P। आप सॉल्व करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है, और आपकी P की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, क्या है, द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज आर ऑफ मैग्नीट्यूड P and Q रिस्पेक्टिवली, देन शो दैट दे एक्ट एन एंगल थीटा, देयर रिजल्टेंट इज ऑफ मैग्नीट्यूड दिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है आपने, कैसे करना है इसको।
द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो ग्रेटेस्ट फोर्स होता है वो क्या होता है, P प्लस क्यू, अगर दो फोर्सेज P प्लस क्यू दिए हुए हैं, बट यहाँ पे मुझे ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ही दिया हुआ है। मतलब रिजल्टेंट का मतलब ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट आपको जो R होता है वो दिया हुआ है और लीस्ट रिजल्टेंट आपको क्या दिया हुआ है, Q। तो यहाँ पे क्या करोगे, आप दो फोर्सेज ले लोगे। सपोज एक फोर्स आपने क्या ले लिया, इन्होंने लिया हुआ है, एक फोर्स को लिया F1 और एक फोर्स को क्या ले लिया इन्होंने, F2। मतलब दो फोर्स लिए आपने F1 एंड F2, और इन दोनों का प्लस होगा आपका ग्रेटेस्ट और इन दोनों का माइनस क्या होगा, आपका लीस्ट होगा। तो यहाँ पे सिंपल क्या किया, देखिए इन्होंने ग्रेटेस्ट क्या लिया F1 प्लस F2, लीस्ट क्या लिया Q F1 माइनस F2। अब आप जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपको पता है वो फोर्स पे अप्लाई करते हैं, रिजल्टेंट पे आपको रिजल्टेंट निकालना होता है। तो यहाँ पे अगर मैं फोर्स पे अप्लाई करूँगी तो मुझे F1 F2 दोनों की वैल्यू निकालनी होगी। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे P1 F1 प्लस F2 इक्वल टू P, F1 माइनस F2 इक्वल टू Q, दोनों को सॉल्व करके एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके मैंने क्या किया, F1 की वैल्यू निकाली, मैंने F2 की वैल्यू निकाली। अब जो मेरा रिजल्टेंट है वो क्या है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2। सिंपल इन्होंने क्या ले लिया, दोनों के बीच का एंगल इन्होंने दिया हुआ है थीटा, दोनों फोर्सेस के बीच का, मतलब F1 F2 के बीच का एंगल क्या दिया हुआ है, थीटा। तो यहाँ पे क्या ले लिया इन्होंने, कॉस थीटा। अब F1 की वैल्यू क्या है, P प्लस क्यू बाई टू, F2 की वैल्यू है P माइनस क्यू बाई टू। हमने यहाँ पे पूरा पुट किया। अब यहाँ पे A प्लस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर, पूरी आपको कैलकुलेशन करनी है। आपका जो कॉस थीटा वाला टर्म है उसको एक साथ लोगे, P स्क्वायर की टर्म्स को एक साथ कॉमन लोगे, Q स्क्वायर की टर्म्स को आप कॉमन लोगे, आप पुट करोगे, आपका जो है रिजल्टेड यहाँ से सिंपली निकल के आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका जो इस पॉइंट से रिलेटेड है, वो ये है, द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस P एंड Q इज R। सिंपल उसने बोला कि P और Q का रिजल्टेंट क्या है, आपका R है। तो आप सिंपल कंडीशन लगा देंगे, R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा। फिर क्या कह रहा है आपका, फिर कह रहा है कि Q को क्या कर दिया, डबल, मतलब P सेम है, Q को मैंने डबल करे, मतलब P आपका सेम, Q क्या हो गया 2Q, तो रिजल्टेंट भी क्या हो गया आपका, डबल हो गया। दैट मीन्स अगर मैंने Q को डबल किया तो रिजल्टेंट भी मेरा क्या हो रहा है, डबल। तो R की जगह पे अब क्या आ जाएगा आपका 2R, और Q की जगह पे क्या कर दिया इन्होंने बच्चा, 2Q कर दिया। तो आपका इक्वेशन बन गया 2R का स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर प्लस 2P इंटू में 2Q कॉस अल्फा। सेम इक्वे फॉर्मूले के अंदर उन्होंने पुट किया, और पुट करने के बाद देखिए क्या किया, सॉल्व किया नेक्स्ट इक्वेशन में। अब इसके बाद फिर क्या कह रहा है, इफ़ Q बी रिवर्स, मतलब Q की डायरेक्शन को क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया, R इज़ अगेन डबल, तो R की वैल्यू आपकी क्या हो रही है, दोबारा से डबल हो रही है। दैट मीन्स अगर मैं Q को क्या करती हूँ, Q की जगह पे माइनस Q कर रही हूँ, तो अगेन मेरा R की जगह पे क्या आ रहा है, 2R आ रहा है। तो आपको फिर से वही R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा में आपको क्या करना है, Q की जगह माइनस Q, R की जगह पे 2R और P की जगह पे आपको P ही रहने देना। आपने पुट किया 2R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर प्लस 2P माइनस Q कॉस अल्फा। अब आप यहाँ पे समझिएगा क्या करना है, एक बार आपने इस वाली इक्वेशन को, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है वो, और एक आपकी जो थर्ड इक्वेशन आई, दोनों को ऐड किया, तो ये माइनस 2PQ और प्लस 2PQ कैंसिल हो गया, आपकी एक इक्वेशन ये निकल के आई। फिर आपने क्या करना है, सिमिलरली आपकी जो सेकेंड इक्वेशन है ये वाली, इसमें 4PQ है, इसमें माइनस 2PQ है। आप क्या करोगे, थर्ड में 2 का मल्टीप्लाई करोगे और उसको दोबारा से सेकंड के साथ आप क्या करोगे, प्लस करोगे, फिर से आपका 4PQ और यहाँ से 4PQ कैंसिल, और एक आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब जो दो इक्वेशंस आपकी आई हैं वो कौन सी हैं, पहली इक्वेशन है आपकी ये वाली 5R स्क्वायर इक्वल टू 2P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर, और एक आप क्या है 12R स्क्वायर इक्वल टू 3P स्क्वायर प्लस 6 Q स्क्वायर। अब दोनों इक्वेशंस को आपने एक साइड कर लिया और आपकी 4 और 5 जो है दो इक्वेशंस बन गई, एक इक्वेशन 4 बनी, एक इक्वेशन क्या बनी आपकी 5। और ये दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कैसे जो हम करते हैं कि P स्क्वायर लिया हमने, उसके वाले कंपोनेंट को छुपाया, Q वाले को R वाले से क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इधर से Q वाले को R वाले से मल्टीप्लाई, ये हमने सिंपल इसको सॉल्व किया। P स्क्वायर अपॉन 2, Q स्क्वायर अपॉन 3 और R स्क्वायर अपॉन क्या आ रहा है 2। तो यहाँ से आप क्या करोगे, P और Q और R की वैल्यू निकालोगे, तो आपका √2 √3 और क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। होपफुली आपको ये सारा समझ आया। इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू सो मच।